अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। बहुत सारे बच्चे अभी भी वैलेंटाइंस डे को नहीं भूले हैं ना। दिन रात आप लोग वैलेंटाइंस डे ही मनाते रहो। आज सुनो, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, ईएनवीएस करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी अटेंडेंस लगाओ, जल्दी जल्दी लाइक करो, जल्दी जल्दी शेयर करो, क्योंकि ईएनवीएस का सबसे बहुत बेहतरीन टॉपिक आज हम लोग करने वाले हैं, जिसका नाम है दोस्तों इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। वही लेक में जो तुम लोग जाते हो, उसी लेक के बारे में आज पढ़ाने वाले हैं, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज भी रहते हैं, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं। लेकिन तुमको तो भैया स्पीसीज दिखते ही नहीं है। तुमको तो स्पीसीज दिखते ही नहीं है, तुमको तो खाली कपल दिखता है। ओ भैया निब्बा निब्बी देखो भैया। लेकिन आज मैं पढ़ाऊंगा कि एक इकोसिस्टम में कितने लेवल के ऑर्गेनिजम्स आप देख पाते हो, कितने लेवल के जीव जंतु आप देख पाते हो। आप लोगों को तो सिर्फ कपल्स दिखता है दोस्त, लेकिन उसमें चींटी भी रहती है, मच्छर भी रहते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु भी रहते हैं, बैक्टीरिया भी रहता है, जो आपके हाथों में, जो आपके पैरों में चल चल के आ जाते हैं। उन सब चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं आज। बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक होने वाला है। क्या बोलो, आप लोग रेडी हो? जल्दी बोलो भाई, क्या आप लोग रेडी हो इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम पढ़ने के लिए? क्या आप लोग रेडी हो? जल्दी बोलो। आज हम लोग ईएनवीएस का यूनिट नंबर 2 करने वाले हैं, जिसका नाम है दोस्त इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, ठीक है। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं इस बेहतरीन सा यूनिट को, जिसका नाम है इकोलॉजी और इकोसिस्टम। सबसे पहले तो भैया बताइए, इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? इकोलॉजी रिश्ता बताता है? इकोलॉजी रिश्ता बताता है ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट के बीच। इकोलॉजी जो है ये एक रिश्ता बताता है, रिलेशनशिप बताता है ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट के बीच। वो जो आप इन्वायरमेंट में जब जाते हो, वो जो आप लेक वेक में जब जाते हो, तब आप देखते हो बहुत सारे स्पीसीज, छोटे छोटे स्पीसीज, बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स, लिविंग थिंग्स, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोटिक, और नॉन लिविंग थिंग्स अबायोटिक। बहुत सारे चीज रहते हैं ना। आप जब लेक में जाते हो तो बहुत सारे चीज देखते हो। तो ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट के बीच जो रिश्ता है उस रिश्ता को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। उस रिश्ता को ही हम लोग बोलते हैं इकोलॉजी, कि किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो किस तरह रहते हैं, किस तरह खाते हैं, किस तरह पीते हैं। वो जो जीव जंतु रहते हैं वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। भाई तुम तो जाते हो तो तुम सिर्फ आदमी लोगों को देखते हो वहां पे। जीव जंतु के बारे में कभी सोचा है कि किस किस तरीके से वहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्पीसीज इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, किस तरीके से वो लोग रहते हैं, ठीक है। तो एक इकोलॉजी में आपको बहुत सारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी मिलेगा, बहुत सारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी मिलेगा। लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स हो गया, एनिमल हो गया। नॉन लिविंग लाइक सॉइल हो गया, वाटर हो गया, सन हो गया, मिनरल हो गया, सनलाइट हो गया। तो इकोलॉजी में आपको लिविंग भी मिलेगा, नॉन लिविंग भी मिलेगा। इकोलॉजी हम लोग को ये बताती है कि किस तरीके से एक ऑर्गेनिजम्स जो है, किस तरीके से एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है इंटरैक्ट करता है एक इन्वायरमेंट में, इंटरैक्ट करता है एक दूसरे के साथ, किस तरीके से वो इंटरैक्ट करता है, किस तरीके से वो रहता है। इसका मतलब हो गया दोस्त इकोलॉजी। इकोलॉजी मतलब एक इन्वायरमेंट में आप किस तरीके से रहते हो, इन्वायरमेंट के साथ आप किस तरीके से इंटरैक्ट करते हो, रिएक्ट करते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। क्या आप लोग समझ गए? जल्दी बोलो, क्या आप लोग समझ गए इकोलॉजी का मतलब? क्या आप लोगों को क्लियर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे सोनू, मेरे प्यारे प्यारे टोनू? आइए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्त इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, जरा समझिए ध्यान से। इकोसिस्टम एक ऐसा कम्युनिटी है, इकोसिस्टम एक ऐसा कम्युनिटी है, जैसे आप लोग बहुत सारा कम्युनिटी बना लेते हो ना, कि कासुकाबे डिफेंस ग्रुप किसका था बताओ तो? कासुकाबे डिफेंस ग्रुप किसका था? कासुकाबे डिफेंस ग्रुप तो भैया सिंचैन का था। तो आप लोग अपना अपना कम्युनिटी बना लेते हो ना, कि कासुकाबे डिफेंस ग्रुप हमारा है, फलाना डिमकाना कम्युनिटी हमारा है, वो झिलाना कम्युनिटी। तो ऐसे ऐसे कम्युनिटी आप लोग बनाते हो ना, उस तरीके से भैया लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी कम्युनिटी बनाते हैं। एक इन्वायरमेंट के अंदर एक इन्वायरमेंट के अंदर किस तरीके से एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। जैसे आप लोग स्कूल जाते थे, स्कूल में आप लोगों को सिर्फ आपके उम्र के बच्चे दिखते थे, आपके उम्र के, या 2 साल आगे 2 साल पीछे आपके उम्र के बच्चे दिखते थे, सिर्फ स्टूडेंट्स ही दिखते थे। वो क्या हो गया? वो एक माहौल हो गया, वो एक इलाका हो गया। तो बिल्कुल उसी तरीके से इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम वो एक
इलाका है, वो एक माहौल है जहां पे जीव जंतु लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं। क्या भाई, क्या हाल चाल है? आप लोग क्या कभी सोचे हो कि आप लोग जैसे पूछते हो वैसे ही तो जीव 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 जंतु लोग भी पूछेगा अपने आप आसपास का, क्या भाई क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग, सब बढ़िया चल रहा है ना तुम्हारा? बिल्कुल। इकोसिस्टम मतलब उनका कम्युनिटी, उनका इलाका, जहां पे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जहां पे बास करते हैं। ठीक है? So an ecosystem is a community of living organisms interact with each other and their physical environment. It encompasses both living and non-living वो components and their interactions. ठीक है? समझ में आ गया आप लोगों को? देखिए पिक्चर देख लीजिए एक बार। इकोसिस्टम मतलब क्या बोला है? एन इकोसिस्टम इज अ सिस्टम्स दैट इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जहां पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। जैसे वहां पे चींटी भी चल रही है, वहां पे मच्छर भी है, वहां पे बैक्टीरिया भी है, वहां पे बतख भी चल रहा है, वहां पे खरगोश भी है, वहां पे शेर भी है, वहां पे बिल्ली भी है, कुत्ता भी है, सब है, सब है एक इकोसिस्टम में। एक ऐसा परिवेश, एक ऐसा पर्यावरण जहां पे सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। आप देखिए ना, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा पर्यावरण जहां पे सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से मतलब कि इंटरेक्ट करते हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, चाहे लिविंग हो चाहे चाहे वो बायोटिक हो चाहे वो नॉन लिविंग हो। ठीक है? समझ में आ गया? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। एकदम बना बना के लिख दिया, सुने भाई, लव लेटर की तरह लिखना, लव लेटर की तरह, एकदम लव लेटर की तरह बना बना के लिखना, प्यार से बना बना के, कितना अच्छे से लिखना कि तुम्हारे आंसर्स देख के मैम या सर एकदम मनमोहित हो जाए, सम्मोहित हो जाए। सुंदर तरीके से बना बना के लिखना है भाई। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आपको रट्टा मारना है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है? समझ में आ गया? ओ हौले लोग, समझ में आ गया कि नहीं? बोलो बोलो बोलो, वेट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। बात करते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कितने प्रकार के कंपोनेंट है इकोसिस्टम में? कौन कौन लोग रहते हैं सर? एक तो भैया आपको लिविंग दिखेंगे जिसका नाम है बायोटिक, जिसका नाम है भैया, एक तो आपको लिविंग दिखेंगे जिसका नाम है वो बायोटिक, एक आपको नॉन लिविंग दिखेंगे जिसका नाम है अबायोटिक। सो आपको हम बताते हैं लिविंग में क्या क्या आता है। लिविंग में आता है दोस्त प्लांट्स, एनिमल, फंगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे कीटाणु जो होते हैं वो भी तो लिविंग में ही आते हैं। अरे प्लांट्स आते हैं, एनिमल आते हैं, फंगी आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ये सब क्या आता है? ये सब बायोटिक में आता है, बायोटिक कंपोनेंट्स में आता है ये सब। और अबायोटिक में क्या क्या आता है? सॉइल, वाटर, एयर, सनलाइट, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट्स, ये सब क्या है? अबायोटिक कंपोनेंट्स यानी नॉन लिविंग। ठीक है? तो इकोसिस्टम का कंपोनेंट्स अगर कोई पूछ ले तो बताना, एक होता है बेटा बायोटिक कंपोनेंट्स, दूसरा होता है अबायोटिक कंपोनेंट्स। एक होता है बायोटिक कंपोनेंट्स, दूसरा होता है अबायोटिक कंपोनेंट्स। सो बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब है लिविंग, लिविंग फैक्टर्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लांट, एनिमल, फंगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और अबायोटिक का मतलब है नॉन लिविंग जैसे सॉइल, वाटर, एयर, सनलाइट, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है? बात करेंगे दोस्त कि टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। कितने प्रकार के इकोसिस्टम सर्विसेज हैं? कितने प्रकार के इकोसिस्टम सर्विसेज हैं? कितने प्रकार के इकोसिस्टम सर्विसेज हैं? इकोसिस्टम बेटा आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो जरा समझिए ध्यान से। आप जो लेक में जाते हो तो वो लेक कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करता है उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लेक जो है या इकोसिस्टम जो है, या एक इकोसिस्टम, इकोसिस्टम आपको खाना देता है, आपको वाटर देता है, आपको टिम्बर देता है। भैया वो टिम्बर का मतलब क्या हो गया? वुड। आपको मेडिसिनल प्लांट भी देता है जिसका नाम हम लोग संजीवनी बूटी रखे हैं। ओ माय गॉड। तो एक एनवायरमेंट, एक इकोसिस्टम आप लोगों को खाना देता है, वाटर देता है, वुड देता है, मेडिसिनल प्लांट देता है और बहुत सारा चीज और भी देता है। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं प्रोविजनिंग सर्विसेज। एक इकोसिस्टम आप लोग को प्रोविजनिंग सर्विसेज भी देता है लाइक फूड, वाटर, टिम्बर, मेडिसिनल प्लांट। एक इकोसिस्टम अपने आप को रेगुलेट भी करता है, एक इकोसिस्टम अपनी एनवायरनमेंट को जो है वो रेगुलेट भी करता है, क्लाइमेट के बेसिस पर, वाटर प्यूरिफिकेशन के बेसिस पर, वो पॉलिनेशंस के बेसिस पर, फ्लड कंट्रोल के बेसिस पर एक इकोसिस्टम अपने आप को रेगुलेट भी करके रखता है, रेगुलेट भी करता है कि ज्यादा क्लाइमेट इश्यूज नहीं होना चाहिए, वाटर को वो प्यूरिफाई करने की कोशिश करता है। इसीलिए तो बोलते हैं कि पेड़ ज्यादा लगाओ, ज्यादा का ज्यादा इन्वायरमेंट बनाओ, ज्यादा का ज्यादा मतलब कि इकोसिस्टम को बरकरार रहने दो। लेकिन आप लोग सुनते कहां हो?
तो इकोसिस्टम की वजह से क्लाइमेट सही रहता है, वाटर प्यूरिफिकेशन सही रहता है, पॉलिनेशन रहता है, फ्लड कंट्रोल रहता है। इकोसिस्टम भैया कल्चरल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। बहुत सारे फैमिलीज को देखते हो कि वो पेड़ वेर को पूजा वूजा करते हैं। तो स्पिरिचुअल एंड कल्चरल वैल्यूज जिसके अंदर है उनके लिए भी इकोसिस्टम काम करता है ना। ह्यूमन बेनिफिट्स भी देता है ना, नॉन मेटेरियल बेनिफिट्स भी देता है, रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज भी देता है। बहुत लोगों का आस्था होता है कि मैं पेड़ का पूजा करूं, तो वो अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करता है इकोसिस्टम आप लोगों को, है ना। तो कल्चरल सर्विसेज भी देता है बेटा, और इकोसिस्टम जो है सपोर्टिंग सर्विसेज भी देता है। हम सपोर्ट कर रहे हैं तुमको पीछे से, सपोर्टिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग मतलब क्या, वो जो कार्बन गैसेस होता है ना उसको साफ करने का, सॉइल फॉर्मेशन, वो जो सॉइल है वो न्यू सॉइल्स है, सॉइल को फॉर्म करता है। फोटोसिंथेसिस, सन से जो हम लोग वो सन से जो जो मतलब वो जो प्लांट्स क्या करता है, फोटोसिंथेसिस लेता है, ठीक है। तो ये सपोर्टिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। तो बहुत सारे टाइप्स के सर्विसेज प्रोवाइड करता है। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज बहुत सारे टाइप के। सबसे पहले तो वो फूड प्रोवाइड करता है, वाटर, टिम्बर, मेडिसिनल, रेगुलेटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो कल्चरल सर्विसेज प्रोवाइड करता है और सपोर्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। क्या आप लोग समझे वाले लोग, क्या आप लोग समझे, बताइए जल्दी बोलिए, क्या आप लोग समझे। आगे बढ़ना है हम लोग को। अब बात करेंगे दोस्त कि टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, कितने प्रकार के इकोसिस्टम है। सबसे पहला टाइप है दोस्तों वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अरे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, तो ये कहां पे पाया जाता है, ये लैंड पे पाया जाता है। ये कहां पे पाया जाता है, लैंड पे, ये लैंड पे पाया जाता है। जितने भी फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, तुंद्रा है, माउंटेन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। सो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो होता है वो लैंड पे पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है, लैंड पे पाया जाता है। जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, तुंद्रा, माउंटेन। लैंड पे जो इकोसिस्टम पाया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो। अरे वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बोलेंगे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। दूसरा होता है दोस्त एक्वाटिक इकोसिस्टम, जो वाटर बॉडीज में पाया जाता है, जो एकदम पानी के अंदर पाया जाता है। जो इकोसिस्टम आपको पानी के अंदर देखने को मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एक्वाटिक इकोसिस्टम। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्वाटिक इकोसिस्टम। जो रिवर्स, लेक, वेटलैंड में पाया जाता है, ठीक है। रिवर्स, लेक, वेटलैंड, ओशंस, कोरल रीफ्स, इन सब। अरे वाटर बॉडीज के अंदर जो इकोसिस्टम पाया जाता है वहां पे तो मछली रहती है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। वाटर के अंदर जो इकोसिस्टम पाया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्वाटिक इकोसिस्टम। क्या बोलेंगे, एक्वाटिक इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मतलब जिसको तुमने बनाया, जिसको ह्यूमन ने बनाया है, जो इकोसिस्टम ह्यूमन ने बनाया है। अब अचानक से मेरा मन किया कि मैं अपना खुद का पार्क बनाऊंगा, मैं खुद का गार्डन बनाऊंगा, मैं खुद का एक्वारियम बनाऊंगा, तो बना ही सकता हूं। उस इकोसिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जैसे एग्रीकल्चरल फील्ड हम लोग बना दिए, अर्बन पार्क, गार्डन, एक्वारियम, ये सब चीज जो बना दिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एक होता है दोस्त, एक होता है वो पोलर इकोसिस्टम, जो कि पोलर रीजन्स में पाया जाता है, जो कि पोलर रीजन्स में पाया जाता है। दीस आर इकोसिस्टम फाउंड इन पोलर रीजन्स इंक्लूडिंग आर्कटिक एंड अनार्कटिक इकोसिस्टम, जहां पे बहुत ज्यादा कोल्ड वो टेम्परेचर रहता है, बहुत ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर रहता है, ठीक है। सो पोलर रीजन्स आप लोग देखे हो ना, एक मिनट, हाँ देखो, देखो इमेज, देखो इमेज, इमेज पर ध्यान दो आप लोग। जहां पे बर्फीला वाला जगह रहता है, जहां पे वो पोलर बियर्स मिलता है, उस इकोसिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, उस इकोसिस्टम को हम लोग बोलते हैं दोस्त पोलर इकोसिस्टम, ठीक है। फिर वो डेजर्ट इकोसिस्टम, जैसे राजस्थान वाला जगह जहां पे बहुत वाटर अवेलेबिलिटी कम रहता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डेजर्ट इकोसिस्टम्स, डेजर्ट इकोसिस्टम, ठीक है। तो जहां पे वाटर अवेलेबिलिटी बहुत कम रहता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर रहता है, जहां पे डेजर्ट आपको देखने को मिलेंगे, वो जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, डेजर्ट इकोसिस्टम। और सिक्स्थ हो गया दोस्त मरीन इकोसिस्टम। मरीन इकोसिस्टम मतलब जो कि सॉल्ट वाटर में पाया जाता है, सॉल्ट वाटर एनवायरनमेंट में पाया जाता है, ओशन, सीज, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मरीन इकोसिस्टम। दो मार्क्स का कुछ भी आए, लव लेटर की तरह बना बना के लिखना, लव लेटर की तरह, एकदम प्यार मोहब्बत जैसे बना बना के लिखना, शर्माना मत, एकदम प्यार मोहब्बत के जैसे, एकदम जैसे लव लेटर लिखते हो, एकदम कुछ भी बना बना के लिख सकते हो, नहीं, कुछ भी बना बना के नहीं लिख सकते हैं। जस्ट आपको रीड करना पड़ेगा, और रीड करके आप जस्ट वो बना के लिख सकते हो, अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, ठीक है। बात करेंगे फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम तुम्हारा काम क्या है रे, ये क्या काम करता है इकोसिस्टम।
अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इकोसिस्टम का क्या काम है, इकोसिस्टम का क्या काम है उस चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इकोसिस्टम का क्या काम है। ठीक है, सबसे पहले इकोसिस्टम जो है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग मतलब सर साइकिल चलाता है क्या इकोसिस्टम? नहीं, सुनो ध्यान से। इकोसिस्टम जो होता है वो कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे ना गैसेस को ना साफ करता है। तो कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे गैसेस को साफ करता है। इकोसिस्टम जो होता है, इकोसिस्टम के वजह से सनलाइट के थ्रू एनर्जी मिलती है बहुत सारे प्लांट्स को। इकोसिस्टम के थ्रू, सनलाइट के थ्रू बहुत सारे प्लांट्स को एनर्जी मिलती है। इसको हम लोग फोटोसिंथेसिस को क्रिएट कर पाते हैं। थ्रू फोटोसिंथेसिस प्लांट्स एंड अदर प्लांट्स वो सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस कैसे कर पाते हैं? इकोसिस्टम है तभी। इकोसिस्टम नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस वाला जो प्रोसेस है वो फेल हो जाएगा ना। हैबिटेट एंड शेल्टर, बहुत सारे इकोसिस्टम जो है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, बहुत सारे जीव जंतु को घर वो प्रोवाइड करता है। जैसे प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत सारे जीव जंतु का ठिकाना है इकोसिस्टम की वजह से। इकोसिस्टम बहुत सारे जीव जंतुओं का, जैसे प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ठिकाना है, ठिकाना। वाटर रेगुलेशंस, इकोसिस्टम की वजह से वाटर बहुत बढ़िया तरीके से रेगुलेट हो पाते हैं, एब्जॉर्ब कर पाते हो आप, स्टोर कर पाते हो, रिलीज कर पाते हो वाटर को। क्लाइमेट रेगुलेशंस, इकोसिस्टम की वजह से आप वो जो क्लाइमेट है, वो जो ह्यूमिडिटी है, वो टेम्परेचर है, उसको आप रेगुलेट कर पाओगे। ठीक है, ये क्या है? ये बेटा आपको पढ़ाएं फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का क्या काम है, इकोसिस्टम का क्या फंक्शंस है, उस चीज के बारे में पढ़ाएं आपको। अब बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ फूड चेन। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, फूड चेन क्या होता है। फूड चेन देखिए, सबसे पहले आपको यहां पे दिख रहा है कॉर्न। मान लीजिए कॉर्न ये खाता है माउस को खाता है स्नेक को खाता है आउल। तो इसका मतलब ही हो गया फूड चेन। मतलब एक जानवर को दूसरा जानवर खाएगा, दूसरा जानवर को तीसरा जानवर खाएगा, तीसरा जानवर को चौथा जानवर खाएगा, चौथा को पांचवा खाएगा, पांचवा को छठा खाएगा। अब जंगल में जाओगे तब ये समझ पाओगे। जंगल में ऐसा ही चलता है, फूड चेन चलता है कि एक जानवर किसी दूसरे को खाएगा, दूसरा किसी वो तीसरे को खाएगा, तीसरा फिर किसी चौथे को खाएगा। तो मतलब कि कॉर्न को खाता है माउस को खाता है स्नेक को खाता है आउल। इस तरीके से एक दूसरे को खाते जाते हैं। तो वो जो चेन बनता है उस चेन को हम लोग बोलते हैं फूड चेन। वो जो चेन बनता है उस चेन को हम लोग बोलते हैं फूड चेन। तब एक ने दूसरे को खाया, दूसरे ने फिर तीसरे को खाया, तीसरे ने फिर चौथे को खाया, चौथे ने पांचवे को खाया, पांचवे ने छठे को खाया। इस तरीके से जो पूरा चेन बनता है उस चेन को हम लोग क्या बोलते हैं? फूड चेन। उस चेन को क्या बोलते हैं? फूड चेन। एकदम बना के लिख देना। फूड चेन रेफर्स टू द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स इन एन इकोसिस्टम वेयर वन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ईट अनदर ऑर्गेनिजम्स। जब एक जीव जंतु दूसरे जीव जंतु को खाता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फूड चेन। One later the organisms is consumed by the another larger organisms। ठीक है, मतलब एक छोटे ऑर्गेनिजम्स को दूसरा वो बड़े ऑर्गेनिजम्स खाता है। ठीक है, एक छोटा जीव जंतु को दूसरा वो बड़ा जीव जंतु खाता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं फूड चेन। मतलब एक को दूसरे ने खाया, दूसरे को फिर तीसरे ने खाया, तीसरे को चौथे ने खाया, चौथे को पांचवे ने खाया, पांचवे को छठे ने खाया, फिर वो उसको वो ऐसे करके वो चेन रहता है, वो ऐसे ये होता रहता है, वो चलता रहता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फूड चेन। बात करेंगे दोस्त कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड चेन। फूड चेन का क्या कंपोनेंट्स है, कहां से शुरू होता है ये फूड चेन? शुरू कहां से हो रहा है कि फूड चेन के अंदर क्या क्या आ रहा है? देखिए, सबसे पहले आता है द सन। सबसे पहले क्या आता है? सन। सबसे पहले सन आता है। सन से सबसे पहले प्लांट्स जो है, प्लांट्स जिसको आप लोग ये मतलब वो प्लांट्स बोलते हैं, सन से जो प्लांट्स है वो सबसे पहले एनर्जी लेते हैं, एनर्जी। सो द सन इज द इनिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर एवरीथिंग ऑन द प्लैनेट। सबसे पहले सन ही सबको एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके बाद बात करेंगे वो प्रोड्यूसर्स। तो इसको क्या बोलते हैं? मतलब वो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई भी प्लांट या कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो एनर्जी लेता है थ्रू फोटोसिंथेसिस। कोई भी ऐसा प्लांट या कोई भी ऐसा एनिमल, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिजम्स या कोई भी ऐसा प्लांट जो एनर्जी लेता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोड्यूसर्स। कोई भी ऐसा प्लांट या कोई भी ऐसा ऑर्गेनिजम्स
जो एनर्जी लेता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे प्रोड्यूसर्स। उसको हम लोग बोलेंगे प्रोड्यूसर्स। बात करेंगे कंज्यूमर्स क्या होता है? कंज्यूमर्स, तो कंज्यूमर्स वो टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डिपेंडेंट होते हैं प्रोड्यूसर्स पे। तो कंज्यूमर्स किसको खाते हैं? सो बताइए। अरे वो कंज्यूमर्स किसको खाते हैं? कंज्यूमर्स खाते हैं प्रोड्यूसर्स को, ठीक है। सो कंज्यूमर्स वो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट होते हैं, जो डिपेंडेंट होता है प्रोड्यूसर्स पे। और फिर आता है वो डिकम्पोजर। डिकम्पोजर, सो डिकम्पोजर एक टाइप का ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि एनर्जी लेता है डेड वेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल से। मान लीजिए एक चींटी मर गई, एक चींटी मर गई, या एक आसोला मर जाता है। एक आसोला मर जाता है ना, एक आसोला, सुनिए, नहीं वो चींटी का एग्जांपल नहीं देना था। एक आसोला मर जाता है ना, आसोला को देखिए, आसोला एक वो मतलब वो झिंगुर विंगुर मर जाता है, मतलब वो कॉकरोच अगर मर जाता है, कॉकरोच को अगर मर जाता है तो आप देखिएगा बहुत सारा एंट ना खाता रहेगा उसको, बहुत सारा एंट उसको खाता रहेगा। चींटी बहुत सारा खाता रहेगा कॉकरोच को, ठीक है। अगर एक कॉकरोच मर जाएगा या कोई इंसेक्ट मर जाता है ना, तो चींटी उसको खाती है। तो वो डिकम्पोजर कहलाते हैं, वो डिकम्पोजर कहलाते हैं। वो जो ऑर्गेनिजम्स है वो डिकम्पोजर कहलाते हैं, बिकॉज वो एनर्जी लेते हैं किससे? डेड या वेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल से। जो मर चुका है उसको खा के वो एनर्जी लेते हैं, जो मर चुका है उसको खा के वो लोग एनर्जी लेते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर, ठीक है। अब बात करते हैं फूड वेब। फूड वेब मतलब क्या? मान लीजिए एक शेर है, से बनाऊं शेर को, मान लीजिए एक शेर है, ठीक है। ऐसे ऐसे मान लो ये शेर है, ठीक है, ये शेर है। शेर मान लो चीता को खाया, ठीक है। शेर मान लो जेबड़ा को खाया, जेबड़ा को, शेर मान लो जेबड़ा को खाया, और जेबड़ा का जो एनर्जी था वो शेर के अंदर आ गया। लायन जेबड़ा को खाता है और जेबड़ा का जितना भी एनर्जी था वो शेर के अंदर आ गया। इस तरीके से आप जितने भी जानवर उसको खाते रहोगे उतना एनर्जी आपके अंदर आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। उसको हम लोग बोलते हैं फूड वेब, उसको हम लोग बोलते हैं फूड वेब। आइए पिक्चर के माध्यम से समझाते हैं। जेबड़ा को खाया, सुनिए, सबसे पहले ग्रास को खाया जेबड़ा ने, जेबड़ा को खाया लायन ने। तो लायन के अंदर जेबड़ा का शक्ति आ गया कि नहीं बताइए? लायन के अंदर जेबरा का शक्ति आ गया कि नहीं बताइए? और जेबरा, और फिर लायन को खाया मान लीजिए वो गैजल ने, ठीक है। तो वल्चर, वल्चर जो सबको खाता है, वल्चर का शक्ति सब में आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब यही है कि अगर मान लीजिए, वापस एग्जांपल दें, सुनिए, मान लीजिए एक एनिमल को किसी दूसरे ने खाया, दूसरे एनिमल को किसी तीसरे ने खाया, तो ये जो तीसरा खाएगा, एक का भी और दूसरा का भी, सारा का सारा एनर्जी तो वो तीसरा के पास चला जाएगा। फूड वेब का मतलब क्या है? ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी। कि मैं एक जानवर को जब खा लेता हूं तब उसका एनर्जी मेरे अंदर आ जाता है, एक जानवर को जब मैं खा जाता हूं तब उसका एनर्जी मेरे अंदर आ जाता है। बहुत बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग इस मतलब यहाँ पे वो चिकन या मटन खाते हैं। आप क्यों खाते हो चिकन मटन? चिकन मटन इसलिए खाते हैं कि उसका जो एनर्जी है वो आपके अंदर आ जाए, उसका जो प्रोटीन है वो आपके अंदर आ जाए। तो ऐसा ही तो है फूड वेब, कि एक जीव जंतु दूसरे जीव जंतु को खाता है तो उसका एनर्जी उसमें ट्रांसफर हो जाता है। तो फूड वेब कुछ भी नहीं है, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज टर्म्ड एज फूड वेब। द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज टर्म्ड एज फूड वेब। बात खत्म, ठीक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन मतलब क्या होता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन, मान लीजिए आपका दादाजी ने एक बिजनेस खोला, एक छोटा सा बिजनेस खोला, उस बिजनेस को आपके पापा ने बनाया, उसको आप और ज्यादा बढ़ा रहे हो, एक्सपांड कर रहे हो, तो इसको बोलता है सक्सेशन। वैसे ही इकोलॉजी में भी सक्सेशन होता है, वैसे भी इन्वायरमेंट में भी सक्सेशन होता है, ठीक है। इन्वायरमेंट में भी सक्सेशन होता है कि 20 साल पहले जो स्पीसीज को आप देखते थे आज शायद वो अवेलेबल ना हो, आज कोई नया स्पीसीज आ गया होगा, आज कोई नया जीव जंतु आ गया होगा, ऐसे भी आप देख सकते हो। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब, इकोलॉजिकल सक्सेशन इज द प्रोसेस बाय विच द मिक्स ऑफ स्पीसीज एंड हैबिटेट इन एन एरिया चेंजेस ओवर टाइम। मतलब स्पीसीज या हैबिटेट में जो चेंज देखते हो, मतलब पहले ये जीव जंतु था अब जीव जंतु नहीं मिल रहा है, या पहले जीव जंतु नहीं था अब मिल रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन। एक होता है दोस्तों प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ लीजिएगा, इकोलॉजिकल सक्सेशन आएगा, ठीक है, आएगा ये। फिर बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है। इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहता है
जहां पे एनर्जी फ्लो को दिखाया जाता है, किस तरीके से इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो हो रहा है, किस तरीके से इकोसिस्टम में एनर्जी जो है फ्लो हो रहा है, उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किस तरीके से एनर्जी फ्लो हो रहा है एक दूसरे से, उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। सबसे पहले तो होता है वो मतलब वो एनर्जी, सबसे पहले होता है वो एनर्जी, इसके बाद होता है वो मतलब वो नंबर्स, और वो ठीक है, समझिए आप लोग प्लीज। सबसे पहले होता है एनर्जी, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी। दूसरा होता है बायोमास, सो पिरामिड ऑफ बायोमास। फिर होता है नंबर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड। बहुत इजी है। और ये पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी इकोलॉजी, सो पॉपुलेशन और ये जो है ना, ये बहुत ज्यादा इजी है। सो पॉपुलेशन इकोलॉजी मतलब क्या है, जब मान लो स्पीसीज का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जब स्पीसीज का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कितना साइज बढ़ा है, कितना डेंसिटी हुआ है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन, कितना एज स्ट्रक्चर, कितना ग्रोथ रेट, ठीक है, कितना ये बर्थ रेट, कितना डेथ रेट, इमिग्रेशंस एमिग्रेशंस, ये सब जो देखते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। सो अगर एक इन्वायरमेंट में जीव जंतु लोगों का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसका साइज बढ़ गया, डेंसिटी बढ़ गया, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ गया, एज स्ट्रक्चर बढ़ गया, ग्रोथ रेट बढ़ गया, जैसे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वो, ठीक है। सो आइए नेक्स्ट, इसको हम लोग बोलते हैं वो, नेक्स्ट पढ़ने जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सर वो कम्युनिटी इकोलॉजी। सो कम्युनिटी इकोलॉजी मतलब क्या होता है, आप देखिएगा स्कूल में कॉलेज में अपना आप कम्युनिटी बनाते हो, तो इसी 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 नेचर में कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज कैसे एक कम्युनिटी बनाता है एक पर्टिकुलर एरिया में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिटी इकोलॉजी। डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज किस तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है, किस तरीके से ये बनाता है ग्रुप, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वो कम्युनिटी इकोलॉजी। किस तरीके से वो ग्रुप बनाते हैं, किस तरीके से वो एक वो मतलब वो कम्युनिटी बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिटी इकोलॉजी। सो कम्युनिटी इकोलॉजी ऑन द अदर हैंड स्टडीज द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज विद ए पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिमेनिंग पॉइंट्स हम लोग पढ़ लेते हैं, बात खत्म। इसको आप रीड कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, इसीलिए रीड कर लीजिएगा बेटा प्लीज, इसको रीड कर लीजिएगा एक बार, प्लीज रीड कर लीजिएगा, इसीलिए इसको डिटेल में नहीं पढ़ाए। रिमेनिंग पॉइंट्स पढ़ते हैं, सुनिए। सबसे पहला पढ़ेंगे कि कार्निवोर किसको बोलते हैं। सो कार्निवोर वो टाइप का एनिमल होता है या वो टाइप का ऑर्गेनिजम्स होता है जो दूसरे को खाके अपना पेट भरता है, जो मांसाहारी रहता है, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाके, दूसरे किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाके अपना पेट भरता है। कार्निवोर उस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाके अपना पेट भरता है, मतलब जो नॉन वेजिटेरियन होता है, जो नॉन वेजिटेरियन रहता है। और हार्बीवोर मतलब क्या होता है, हार्बीवोर वो टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है जो कि प्लांट्स के हेल्प से फीड करता है, प्लांट्स के हेल्प से। इसके बाद डीकंपोजर वो टाइप का एनिमल होता है या वो टाइप का स्पीसीज होता है या वो टाइप का ऑर्गेनिजम्स होता है जो डेड प्लांट्स या डेड एनिमल को खाता है, ठीक है, जो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वो डीकंपोजर। जो डेड प्लांट्स और डेड एनिमल को खाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीकंपोजर। इसके बाद वो, अच्छा, इसके बाद ये ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, अच्छा, वो जो ट्रीज है, स्क्रब्स है, ग्रास है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स। मान लीजिए ट्रीज है, स्क्रब है, ग्रास है, लीचेन है, जो कि सन के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना एनर्जी को मतलब फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड को बनाती है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड को बनाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो लाइट के थ्रू, वाटर के थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू खाना बनाता है। ऑटोट्रॉप्स मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो लाइट के थ्रू, वाटर के थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू या केमिकल के थ्रू अपना खाना बनाता है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्पीसीज को देखते हो ना जो लाइट पे आता है, तो लाइट के थ्रू, वाटर के थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू अगर वो खाना बनाता है तो उसका नाम है ऑटोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स मतलब क्या होता है, हेट्रोट्रॉप्स वो टाइप का ऑर्गेनिजम्स है जो दूसरे प्लांट और एनिमल को खाता है फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स, दूसरे प्लांट या एनिमल को खाता है फॉर एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स। इकोटोन मतलब एक ऐसा एरिया, जो कि एक
इकोसिस्टम और दूसरे इकोसिस्टम के बीच एक लकीर। इकोटोन मतलब एक इकोसिस्टम है यहाँ पे और दूसरा इकोसिस्टम है यहाँ पे, इसके बीच जो लकीर होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग इकोटोन बोलेंगे। एन इकोटोन इज एन एरिया विच एक्ट्स एज ए बाउंड्री और वो मतलब वो ट्रांजिशंस बिटवीन टू इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है ये खत्म हो गया, इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये चैप्टर जो है अच्छा इसको आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं पढ़ना है ऐसा नहीं बोलूंगा, मेरा मैट में जो भी है इसको प्लीज रीड कर लीजिएगा। जो है खत्म हो गया, यूनिट नंबर 2 बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से हम लोग खत्म किया। थैंक यू सो मच गाइस, लाइक कर देना फटाफट से, लाइक कर देना। लाइक टारगेट था भैया 100 लाइक चाहिए हम लोग को, 100 लाइक। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से ये कंसेप्ट को समझे। थैंक यू सो मच गाइस।